नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट्टू कर देख रहे हैं। तकरीबन 6.5 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हुआ है और 10वीं 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा का परिणाम है वो जारी हो चुका है। हर बार की तरह बालिकाओं ने बाजी मारी है और ये एक परंपरा सी लगभग चली आ रही है कि बालिकाओं का जो प्रतिशत है, जो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस बार के हम परीक्षा परिणाम पर गौर करें तो जो 10वीं का जो रिजल्ट है उसमें तकरीबन 75.05% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें लड़कियों का जो प्रतिशत है वो तकरीबन 79 है और लड़कों का जो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है वो 70.26 है। उसी तरह से अगर हम 12वीं के रिजल्ट को देखें तो 79.95% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें बालिकाओं का प्रतिशत लगभग 83.64% है और जो बालक हैं उनके उत्तीर्ण होने का प्रतिशत जो है वो 75.36 है। अगर आप पूरे परीक्षार्थियों की अगर बात करें और मासिम के परीक्षार्थियों की अगर हम बात करें तो इस बार साल 2023 में तकरीबन 3,37,569 परीक्षार्थी जो थे वो परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे। इनमें से 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और जिनमें अगर लड़कों का अगर हम आंकड़ा देखें तो तकरीबन 1,52,891 है और जो लड़की है उनके सम्मिलित होने का जो आंकड़ा है वो लगभग 1,77,790 है। तो ये कुल आंकड़े रहे। और उसी तरह से अगर हम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में पास होने वाले अगर बच्चों की हम बात करें तो प्रथम श्रेणी में जो पास हुए बच्चे हैं उनकी संख्या तकरीबन 1,09,903 है। मतलब तकरीबन 33% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। और द्वितीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो द्वितीय श्रेणी में तकरीबन 1,19,901 प्रतिशत जो माफ़ कीजिएगा जो कुल संख्या है उतने बच्चे जो है वो उत्तीर्ण हुए। जो आंकड़ा अगर हम प्रतिशत में देखें तो तकरीबन 36.32% का है। अगर तृतीय श्रेणी की बात करें तो उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो तकरीबन 5.43 है, काफ़ी कम है। और संख्या अगर हम टोटल देखें तो 17,914 जो बच्चे हैं वो तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ये 10वीं का मैं आपको परिणाम बता रहा था। अगर उसी तरह से अगर हम 12वीं का रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 12वीं में प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 87,140 है। मतलब तकरीबन 26.96% जो है वो बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की अगर हम बात करें तो 1,45,965 मतलब तकरीबन 45% बच्चे जो हैं वो द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। और तृतीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो 25,337 यानी कुल प्रतिशत जो है 7.85 का है। 18 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ पास हुए हैं। अब आपको हम टॉपर की कुछ बात कर देते हैं। जो टॉपर हुए जो बच्चे हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये जो टॉपर बच्चों की जो हम बता रहे हैं ये हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं के जो बच्चे हैं उनके टॉपर की हम बात कर रहे हैं। इसमें विधि भोसले जो है ये टॉपर रही हैं 12वीं की और ये रायगढ़ की रहने वाली हैं। इसके अलावा विवेक अग्रवाल हैं, ये जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं और इन्होंने 97.40% कुल अंक हासिल किया है। उसी तरह से अगर नंबर 1 पर जो विधि भोसले का हमने जिक्र किया कि वो टॉपर बनी है, उन्होंने 98.20% कुल अंक अर्जित कर पूरे प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया है। विवेक अग्रवाल को 97.40 जांजगीर चांपा के, रितेश कुमार जो हैं वो दुर्ग के हैं, उनको 96.80% और जो टॉप 4 हैं न्यासा देवांगन उनको 96.60% अंक मिला है, ये रायपुर की रहने वाली हैं। और जो रेशम खत्री हैं उनको 96.60% अंक मिला है, ये रायपुर की रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप 6 में अगर जाएं तो शंकर देवांगन हैं, इनको 96.60 अंक मिले हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो दिव्या हैं, दिव्या को 96.40 है, ये झलमला की रहने वाली हैं। निशांत देशमुख हैं, इनको 96.20 अंक मिले हैं, ये बालोद के रहने वाली हैं। रितु बनर्जी 96.20 के साथ कुल अंक के साथ ये गरियाबंद की रहने वाली है, ये मेरिट लिस्ट में 9वें स्थान पर है।
अगर हम 10वें स्थान की अगर हम बात करें तो 96.20 अंक के साथ झरना साहू हैं, ये रायपुर की रहने वाली हैं। इसके अलावा कीर्ति अग्रवाल हैं, इनको 96.20, ये 11वें नंबर पर। प्रिया रोहारा ये 96.20 अंक के साथ 12वें स्थान पर। तो आप देख सकते हैं कि जो संख्या है हायर सेकेंडरी की, वो उसमें मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों की कुल संख्या जो है वो 30 है। अगर हम उसी तरह से अगर हाई स्कूल की बात कर लेते हैं तो ये हाई स्कूल के टॉपर बच्चे हैं। हाई स्कूल के टॉपर बच्चों की अगर हम बात करें तो राहुल यादव, ये बच्चा जो है वो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा है, ये जशपुर का रहने वाला और इसने टॉप किया है। इसके अलावा सिकंदर यादव, ये भी स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं। इनको 600 कुल अंक में 592 अंक मिला है। उसी तरह से जो पहला अंक जो था, पहला पायदान जो था राहुल यादव का, उसमें 600 के कुल अंक में 593 अंक मिला था। और उसी तरह से पिंकी यादव हैं, ये भी जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की छात्रा हैं, ये भी जशपुर की रहने वाली है। इनको 600 में 589 नंबर मिले हैं। सूरज पैकरा जो है, इनको 600 में 589 अंक मिले हैं। अदिति भगत, ये जो है रायगढ़ की रहने वाली, इनको 600 में 588 अंक मिले हैं। तो ये टॉप 5 बच्चे हैं और टॉप 5 में 4 जशपुर के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जशपुर के लिए, और जशपुर के बच्चों को की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि टॉप 5 में जो 4 बच्चे हैं वो जशपुर के हैं। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए वहाँ के प्रशासन की टीम, वहाँ के शिक्षा विभाग की टीम, सारे लोगों को बधाई देनी चाहिए। और हम उन तमाम बच्चों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने मेरिट सूची में अपना स्थान पक्का किया। साथ ही साथ हम उन बच्चों को हिदायत देना चाहेंगे जिनकी उम्मीद के अनुरूप ये रिजल्ट नहीं आया। हम उन बच्चों से अनुरोध करेंगे, उनके परिजनों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करें। उन बच्चों को जो परिणाम अपने उम्मीदों के अनुरूप, अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं ला पाए, परिजन उनको सपोर्ट करें। अगर किसी भी तरह की उनमें मायूसी होती है तो उसे मायूसी को दूर करें। ये आखिरी पायदान नहीं है। 10वीं 12वीं से भी ऊपर कुछ अलग अगर आप में है काबिलियत तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए, कोई मायूस मत होइए। ये अन्य परीक्षाओं की तरह ही है। 10वीं 12वीं आखिरी परिणाम नहीं हो सकता जो आपकी ज़िंदगी को तय करेगा, आपके जीवन के आदर्शों को तय करेगा, अपने जीवन के लक्ष्य को तय करेगा। तो मायूस मत होइए। आपको अगर उम्मीद के अनुरूप अंक मिले हैं तो बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिले हैं तो और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। न्यूज़ कट टू कट की टीम आपको शुभकामनाएं देती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।